पैसे हमारे ऑनलाइन चले जाते हैं, इसलिए बाकी चीज़ें भी ऑनलाइन जाएगी ना तो 2 नंबर करने का टाइम ही नहीं मिलना। उस वक्त मेरी एज थी 7 साल जब मैं आईटी कॉलेज में एडमिशन लेने गया था। ये 9 साल का बच्चा 40 साल के उस्ताद के बराबर बैठ के असाइनमेंट चेक करता है। तो जितनी भी देखभाल की है उसमें बच्चा क्या कर रहा है, उसकी वॉचिंग है, वो सबसे ज़्यादा उसकी मामा ने देखी। मैं तो रात सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ। मैं वॉचेस सेल करता हूँ। मतलब बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं? जी कर चुके हैं। महीने के पैसे कितने कमा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। जब हम 10 साल के थे तो हमें तो इंग्लिश ना पढ़ना आती थी ना लिखना आती थी, लेकिन आज के इस जदीद दौर में क्या आप सोच सकते हैं कि एक 10 साल का बच्चा 7 साल की उम्र में आईटी कॉलेज में दाखिला लेता है, वेबसाइट्स बनाता है, लोगों को सीवीज़ एडिट करके देता है और लोगों का ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है। मैं तो अपनी बात करूँ तो सच में मुझे तो कंप्यूटर की हाव नाव नहीं है, लेकिन आईटी का दौर है तो आईटी के दौर में बच्चे भी जो है ना वो शायद प्रो मैक्स जहन लेकर पैदा हुए हैं। मेरे साथ 9 साला सैयद जागीर अली अकबर मौजूद है, जिसने बहुत ही कम अरसे में 4ठी जमात में ही वेबसाइट बना डाली और ख्वाब पता क्या देखता है, पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाना है 2026 में। उस इतने छोटे से बच्चे के इतने बड़े बड़े ख्यालात इंसान को मुतासिर करते हैं। मुझे भी इस बच्चे ने मुतासिर किया और आज मेरे साथ ये मौजूद है। इससे जानते हैं कि इतनी छोटी उम्र में जब बच्चे जो है मुख्तलिफ खेल खेल रहे हैं, छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन चाहिए होता है। मतलब बच्चा रो रहा है तो माँ का यही होता है कि बच्चे को फ़ोन दे दो तो बच्चा जो है ना चुप कर जाएगा, लेकिन इसके वालिदैन ने इसको मोबाइल फ़ोन देने की बजाय कंप्यूटर इसके हाथ में दिया। ऐसा क्यों हुआ, इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कितने साल के हो? मैं 9 साल का। 9 साल के हो? लगता तो ऐसे है जैसे 9 के साथ 0 लगा लें। नहीं। अच्छा जागीर, मुझे ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 4 क्लास में पढ़ते हैं। तो ये कंप्यूटर से दोस्ती कैसे कर ली आपने? कंप्यूटर से दोस्ती? हाँ। दोस्ती मैंने इस तरह की, जब मैं बहुत छोटा था तब कंप्यूटर पे यानी कि मम्मा ने मुझे मोबाइल नहीं देती थी, तो फिर बाबा जब कंप्यूटर पे वैसे काम कर रहे होते थे ना तो उनको तंग करना कि मुझे भी कंप्यूटर लेना है, मुझे भी लेना है। जब वो मुझे कंप्यूटर देते थे तो फिर पापा कहते थे चलो ये गेम खेल लो, ठीक है। जब वो गेम खेलने लग गया था तो फिर ना उसके अंदर जब भी यानी कि हमारा मिशन नहीं कंप्लीट होता था ना, और हमारा जो कैरेक्टर था वो जल्दी मर जाता था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने कोई इस तरह के गेम बनाऊँ जिसके अंदर फुल फ्री हैंड हो, अनलिमिटेड हेल्थ, अनलिमिटेड कॉइन्स हो, सारे कैरेक्टर ख़रीद लूँ, ठीक है, और सारे मिशंस मेरे ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाए, सारे मिशंस कंप्लीट हो जाए और तुम अमीर आदमी बन जाओ। नहीं, अमीर आदमी का नहीं सोचा, वो गेम के बारे में सोचा कि गेम मेरी सारी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, कौन सी गेम बनाई आपने फिर? गेम नहीं बनाई। फिर मैंने बाबा को कहा बाबा जी मैंने गेम बनानी है। अच्छा। बाबा ने कहा इसके लिए आपको कोर्स करना है, कोर्स करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। मैंने कहा बाबा जी मुझे कोर्स करवा दो। बाबा ने कहा अभी आपकी उम्र छोटी है, अभी आप कोर्स नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं मुझे तो करना है, मैंने तो गेम बनानी ही बनानी है। खैर वो मुझे आईटी कॉलेज लेके गई, उन्होंने कहा चलो ठीक है अब देखते हैं। वो लेके गए और तो बाबा ने उनको कहा कि ये ना बच्चा ज़िद करा गेम डेवलपमेंट सीखनी है, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं गेम डेवलपमेंट तो नहीं ये सीख सकता क्योंकि वो तो बहुत बड़े लोगों की है, आप इसको ना कुछ छोटे मोटे कोर्सेज करवा दें, उसके बाद ही बेशक गेम डेवलपमेंट में आ जाए। उस वक्त मेरी एज थी 7 साल जब मैं आईटी कॉलेज में एडमिशन लेने गया था। तो इतने बड़े बड़े मर्दों के साथ जब छोटा सा नन्हा सा बच्चा बैठा होता तो पहली फीलिंग क्या आई थी? पहली फीलिंग तो मुझे बड़ा अजीब लगा था कि कोई ऑफिस है क्या है, क्योंकि सारे जो थे ना वो 40+ यानी कि सब लोग बड़े बड़े थे, मैं सबसे छोटा था, यानी कि कोई 20 पे भी नहीं था, इतने बड़े बड़े लोग थे। वहाँ पे मैं सबसे छोटा था, तो ना वहाँ पर जब भी मैं अपनी क्लास में जाता ना काफ़ी देखते हुए हैरान होता था कि यहाँ पर सारे बड़े बड़े हैं। अक्सर मैं कॉलेज के अंदर ना जब फ्री टाइम होता था तो अगले क्लासों में झांकता था, कोई मेरे जितना बच्चा है, कोई मेरे जितना बच्चा, उससे बातें करूँगा। तो सबसे पहला मैंने कोर्स किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ठीक है, वो मैंने सीख लिया। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ के बाद फिर मैंने किया वेब डेवलपमेंट। और जब मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी तब मेरी उम्र थी 8.5 साल करीब कुछ। तो उस वक्त यानी कि जब वेब डेवलपमेंट में जब यानी कि उसका एडमिशन लेने गए थे तो मैंने बाबा को कहा बाबा जी अब तो गेम डेवलपमेंट सीख लिया, अब तो मैंने 3-4 कोर्सेज भी कर लिए हैं। बाबा ने कहा कि
अभी बस एक दफ़ा वेब डेवलपमेंट कर लो, इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, वो भी कोडिंग है, ये भी कोडिंग है, थोड़ा बहुत अब आपको पता चल जाएगा ना। तो गेम डेवलपमेंट थोड़ी मुश्किल है, उसके अंदर आपको थोड़ी ईजी हो जाएगी करने में। अब वेब डेवलपमेंट में मैं पढ़ गया, ठीक है, उस पे पढ़ा है और अभी तक निकला नहीं हूँ। अब वो ख्वाहिश चली गई है, अब दिल करता है कि अब यानी कि दिल करता है अपना बिजनेस करूँगा ना, क्योंकि यार जो गेम डेवलपमेंट है ना, अब उस टाइम काफ़ी छोटा था। अब मैंने सोचा कि अगर मैं गेम को खुद बनाऊँगा और सारी मिशन खुद कंप्लीट करूँगा तो मेरे लिए खेलने के लिए क्या बचेगा, मैं करूँगा क्या। अच्छा, ये कहो कि वेब डेवलपमेंट माशाल्लाह तुमने सीख ली, अब कौन कौन सी वेबसाइट्स आप बना चुके हैं? वेबसाइट्स बहुत सही बनाई हैं, मगर जो उनमें से लाइव हुई है ना वो एक हुई है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सही बनाई हैं, मैंने अपने ऊपर भी बनाई हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बनाई है, अलग अलग टॉपिक्स, आर्किटेक्चर बनाई है, एजुकेशन बनाई है, मगर उनमें से ना लाइव एक हुई है जो कि जागीर वॉचेस की, जो मेरी अपनी है। जागीर वॉचेस, जागीर वॉचेस, उस पर क्या है? मैं वॉचेस सेल करता हूँ। मतलब बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं? जी कर चुके हैं। महीने के पैसे कितने कमा रहे हैं? बताने वाली चीज़ें नहीं होती कुछ। बता दो थोड़े से, शायद हमारे भी। मैं ये कहना चाहूँगा बस आप पार्टी में आ जाए, वो आपको खुद पता चल जाएगा ना। अगर मैं बता दूंगा तो फिर आपको तो पता चल जाएगा। मतलब ये काम छोड़ दो जो कर रहे हो। हाँ, छोड़ दे। 9 साल का बच्चा चैलेंज कर रहा है रिपोर्टिंग छोड़ के मैडम आईटी में आ जाए। अच्छा, मुस्तकबिल के क्या प्लान्स रखते हो? बाबा किस तरह से डील करते हैं? आप जब कॉलेज में जाते हो तो आप तो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा अच्छे हो कंप्यूटर में, तो टीचर का कैसा बिहेवियर होता है? टीचर का बिहेवियर अक्सर जब असाइनमेंट्स चेक करनी होती है ना, अक्सर यानी कि अगर मैं फ्री बैठा हूँ लैब में, यानी कि जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उधर भी मेरा कोई काम ना हो, सर को अक्सर पता होता है तो सर अपनी क्लास में बुला लेते हैं। और जब मैं वहाँ पे चला जाता हूँ ना, अक्सर कुछ स्किल्स मेरी वो भी हो जाती हैं, क्या कहते हैं, रिवीजन भी हो जाती है। और फिर जब सर असाइनमेंट्स चेक करते हैं, मैंने तो पहले ही कोर्सेज़ की हैं, तो सर कहते हैं आप भी इनके साथ असाइनमेंट चेक करो, या फिर अगर उनको कोई प्रॉब्लम आई तो उनको प्रॉब्लम बताओ, उनको कह दो। ये 9 साल का बच्चा 40 साल के उस्ताद के बराबर बैठ के असाइनमेंट चेक करता है। यस, अच्छा महसूस होता है? बहुत। लेकिन जब गली में बच्चे खेल रहे होते हैं और तुम कंप्यूटर पे लगे होते तो दिल नहीं करता कि मैं भी क्रिकेट खेलूँ, फुटबॉल खेलूँ, कुछ इस तरह? नहीं, वो टाइम वेस्ट कर गया। अगर खेलता हूँ ना तो फिर पार्क में जाके संडे को खेलता हूँ, वो गली में खेल रहे होते हैं, स्ट्रीट बॉयज़ हैं, क्या फ़ायदा वहाँ पे खेलने का। तुम्हें इतनी सारी सियानी बातें किसने सिखाई हैं? उस बंदे का बताओ मुझे। अल्लाह ने सिखाई है। आपकी मम्मा क्या चाहती है कि मेरा बेटा जो सैयद जागीर अली अकबर है वो क्या बने? अच्छा बच्चा। अभी तक तुम अच्छे बच्चे नहीं बने? पता नहीं, कुटाई लगती है जब कोई शरारत करते हो, या कभी कुटाई लगी मम्मा से? पहले बहुत लगती थी, अब तो सिर्फ डांट पड़ती है। मम्मा कहती है बड़े हो गए, अब मुझे शर्म आती है तुम्हें भी मारते हुए। कैसे डांटती हैं ज़रा डांटना? तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा समझाया ये दोबारा नहीं करना है। नहीं अब वो नहीं, अब नहीं, वो मम्मा कहती है ना, मुझे उनके अंदाज में नहीं अब आता। वो उनका काम है, मेरा अपना काम है। तो माशाल्लाह अपना ऑफिस, मेरा काम डांट खाना, उनका काम डांट खिलाना है। अच्छा, तुम्हारा मिशन क्या है, करना क्या चाहते हो? मेरा मिशन फ्यूचर में यही है कि जो हम, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो हमारा एक आज़ाद मुल्क है और इंशाल्लाह अब 2026 भी आ चुका है, तो मेरी हमारे लिए यही दुआ है कि जो पाकिस्तान है 2026 में दुनिया के नंबर 1 पे हो इन ऑल टाइम्स। और क्यों? और इसका सबसे बड़ा जो इसके आगे हमारा जो रुकावट है वो करप्शन है। हम लोग जो भी चीज़ करने लगते हैं करप्शन आके रोक लेते हैं, भाई ये क्यों कर रही हो। तो फिर करप्शन का खात्मा कैसे मुमकिन है? पहले जब उसको हम करेंगे, क्योंकि अब हम देखेंगे ना पाकिस्तान में ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो मैनुअल है, डिजिटलाइज बहुत सही हो चुकी हैं। हम अपने बिल्स डिजिटलाइज यानी कि भेज सकते हैं, हमारी जो है सैलरीज डिजिटल आती हैं, हमारे पैसे डिजिटल पड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं, उसका जायज़ कैश अकाउंट बना हुआ है कि भाई अगर 10 रुपये की चीज़ लेनी है तो उसमें आप ऑनलाइन भेजो। मगर कुछ जगह ऐसे भी हैं, बड़ी जगह हैं जहाँ पे हमारा ना जगह यानी कि वहाँ पे कौन सा निज़ाम है वो मैनुअल है, तो उसकी वजह से होती है हमारी करप्शन 2 नंबर ही होती है। इसलिए अगर हम सारी चीज़ों को डिजिटलाइज करेंगे ना, तो जिस तरह पैसे हमारे ऑनलाइन चले जाते हैं, इस तरह बाकी चीज़ें भी ऑनलाइन जाएगी ना, तो 2 नंबर करने का टाइम ही नहीं मिलना। तो पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाना चाहते हैं?
करप्शन फ्री होगी फिर बंदा नंबर 1 पे जाएगा। इंशाल्लाह जी। जी बिल्कुल, मेरे साथ सैयद जागीर अली अकबर साहब मौजूद थे। छोटा नन्हा बच्चा है जिसके ख्वाब हैं बड़े बड़े, और जो ये ख्वाब देखता है उसको हकीकत बनाने की भी ख्वाहिश रखता है। इसके वालिद साहब भी मौजूद हैं जिनकी मरहून मिन्नत ये छोटा बच्चा जो है माशाल्लाह इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के पहले कम उम्र तरीन वेब डेवलपर के वालिद भी मौजूद हैं। उनसे भी पूछ लेते हैं कि इस उम्र में बच्चे तो कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई फुटबॉल में जाना चाहता है, लेकिन आपने अपने बच्चे को कहाँ जो है ना वो फंसा दिया, और ख्वाब हैं बड़े बड़े, उम्र है छोटी सी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सर इस उम्र में बच्चे गली मोहल्ले में खेलते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं, आपने बच्चे को वेपन पे लगा दिया। जी बिल्कुल, ऐसा इसमें कोई शक नहीं है कि हज़रत अलैहि सल्लम का फरमान है कि अपने बच्चों की तरबियत करो कबल इसके कि फासिद माहौल उन पर गालिब आ जाए। तो ये जब हमने फरमान सुना है ना, तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा फरमान है। तो मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स से कि जो ये हमारा माहौल है वो ऑटोमेटिकली बहुत एक ख़तरनाक है। तो हमें चाहिए कि जो स्टार्टअप है बच्चों का उसी पे हमें कंट्रोल करना है। तो यही चीज़ें अल्लाह का शुक्र है हमने अपने बच्चे पे यही किया कि वो छोटा है तो बजाय उसको गली मारने में किसी सीखने के लिए भिजवाएं या ये करें या वो किसी और से कोई चीज़ मतलब करेगा, तो हमने इसको घर में ज़्यादा रखा है ताकि ये अपने आप में सीखे। तो इसको सिखाने में आपका ज़्यादा हाथ है या आपकी बीवी का? अगर मैं कहूँ तो मुझे तो टाइम नहीं मिलता, तो सबसे जो ज़्यादा क्रेडिट जाता है ना वो इसकी माँ को जाता है, फिर उसके बाद इनके टीचर्स को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी जो मम्मा है उसने उसकी देखभाल करना हर वक्त बच्चे, क्योंकि ऑटोमेटिकली नई से नई चीज़ें देखते हैं, जिस तरह कार्टून हो गया, अगर कार्टून भी अगर लैपटॉप भी है तो उस पर भी वो नई सर्चिंग करते हैं। तो जितनी भी देखभाल की है उसमें बच्चा क्या कर रहा है, उसकी वॉचिंग है, वो सबसे ज़्यादा उसकी मामा ने देखी। मैं तो रात सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ। कैसा लगता है और क्या मैसेज देना चाहते हैं जो देख रहे हैं? मैसेज बिल्कुल यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों पे स्ट्रिक्टनेस करें, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए बच्चों पर। आप बच्चों को आज़ाद रखें और उनको डेवलपमेंट करने दें, वो क्या चाहते हैं, जो उनके ख्वाब हैं अपने ख्वाब उनसे ना जोड़ें कि मेरा ये ख्वाब है आप ये डॉक्टर बन जाओ, आप ये फ़लाँ बन जाओ। ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों में आपका बच्चा क्या बनना चाहता है, वो क्या लाइक करता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप उस बच्चे को, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी सलाहियत है, वो सलाहियत निखारने की कोशिश करें। वो उसमें है क्या, बस उसको जांचें, उसके अंदर झांकें कि वो क्या बनना चाहता है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वेब डेवलपर के वालिद साहब और बच्चा खुद मौजूद था। बच्चे का ख्वाब है कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाया जाए, जबकि वालिद का ये कहना है कि बच्चे जो बचपन में करना चाहते हैं वालिदैन को चाहिए कि उन पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की बजाय बच्चों को देखें कि बच्चे किस तरफ मूव कर रहे हैं, तो बच्चे उनका पॉजिटिविटी में साथ दें। अगर आप चीज़ों को मुसल्लत करते हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा तो डॉक्टर और इंजीनियर ही बनेगा, तो फिर शायद बच्चा वो वैसे नहीं कर पाता है परफॉर्म जिस तरह से बच्चा करना चाहता है। और उम्मीद है कि पाकिस्तान में अगर डिजिटलाइज सिस्टम को जो है वो लागू कर दिया जाए तो इस सिस्टम की वजह से एक तो रोज़गार में इजाफा होगा, दूसरा करप्शन फ्री पाकिस्तान भी देखने को मिलेगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।